बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रैक्टिकल सेंटर केमिस्ट्री या गैस पेपर फॉर क्लास 11 फर्स्ट ईयर का ये पेपर है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसके MCQs मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो पहला है दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। आपने बताना है 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब इसके लिए 1 मोल जो वाटर का होता है 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर 9 होगा तो कितना हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा। 0.5 मोल यानी हाफ मोल वाटर का जो है वो 9 ग्राम के बराबर होता है। हाफ मोल 0.5 मोल जो है पानी का वो 9 ग्राम के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल जो है वो 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। तो हाफ क्या हो जाएगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आएगा करेक्ट आंसर 3.01 × 10⁻23। इसके बाद है सेकंड, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से आपने बताना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। वॉल्यूम, एंथैल्पी, वर्क, एंट्रोपी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, सिस्टम के मास पर डिपेंड कर रही हो उसको कहते हैं। तो मास पे डिपेंड करने वाले कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम जो है, वेट, ये सब जो है वो डिपेंड करता है। डेंसिटी ये जो है मास पे डिपेंड करती है। एंथैल्पी ये भी मास पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी भी। इसमें वर्क सिर्फ है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो वर्क जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद है दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड। आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आयरन ऑक्साइड में। पहले तो ये समझ लें ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन वो केमिकल रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है उसे कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल ले लें जैसे कि जंग। ठीक है, लोहे में जंग लग जाता है तो क्या होता है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है जिसके नतीजे में जंग लगता है। इसके अलावा एप्पल में आप देखें काट के रखें तो वो उसका कलर चेंज होने लगता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा होता है। ठीक, अब यहाँ मैं बता दूँ आपको कि आयरन जो है वो मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जब कोई केमिकल बॉन्डिंग होती है तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया कि MCQ से रिलेटेड भी आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको आयरन की मालूम करना है। तो आप आयरन को X सपोज कर लें। ठीक है, X सपोज कर लें, इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो मालूम करनी है आपने। अब यहाँ पर आपने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज कर लेते हैं X है। आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe2O3। ठीक, अब यहाँ पर 2X हो जाएगा और +3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर आपको याद है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप मालूम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2X + 3 2 6, यहाँ पर -6 आ रहा है =0। अब यहाँ पर आप -6 को आप इस तरफ ले जाएंगे, 2X = -6 जब इस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, +6 हो गया। X क्या है, X जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की। तो 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है +3। इसके बाद है दिस इज़ द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। कोलाइडल सोल्यूशन लिक्विड के अंदर उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इमल्जन। इमल्जन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद है दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें पहला
करेक्ट आंसर है। इसके बाद 4 है CH3COO। Na इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, बेसिक सॉल्ट की, ठीक है, सोडियम है तो ये बेसिक सॉल्ट की एग्जाम्पल है। इसके बाद दिस हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ K व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम एट। केमिकल सिस्टम में कैटलिस्ट को ऐड करें इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा, रिमेन्स द सेम, ठीक है। इसके बाद हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज़, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड बताना है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर और ड्राई आइस। तो यहाँ पर ड्राई आइस जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है। इसके बाद इन द सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। सेकेंड शेल में बताना है एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, तो h बाय 2 पाई, ठीक है, h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद है इन C2H4 मॉलिक्यूल देयर आर, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये फर्स्ट करेक्ट आंसर है 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इसके बाद है दिस इज द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन अनआयोनाइज मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। इसका सही जवाब है प्लाज्मा। इसके बाद है दिस मॉलिक्यूल है ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। ज़ीरो डाइपोल मोमेंट इनमें से किसका है, CH4 का जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इन द लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज़ मेड अप ऑफ। एनोड जो है वो किससे बना होता है, तो ये सेकेंड इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद दिस इज़ द मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग द फिगर्स फ्रॉम द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू व्हेन 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। इसमें करेक्ट जवाब है B 5p, ठीक है। D के बाद P में एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ऑल रियल गैसेस बिकम आइडियल एट, किस टेम्परेचर पर आइडियल होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये D वाला, D जो है वो करेक्ट आंसर है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसके बाद सेक्शन B स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। इसके 32 मार्क्स हैं और 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं फ्रॉम ऑल दिस। इसमें आप देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें स्टिचियोमेट्री, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, थ्योरेटिकल हीट, मोलर वॉल्यूम, एंट्रोपी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, रेट कांस्टेंट, सिस्टम, ये आपको डिफाइन करना है, यानी सिर्फ डेफिनेशन। इसके बाद 400 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। आगे से आप ये पेपर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फाइंड। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने। और इसके बाद है एट STP द वॉल्यूम ऑफ NH3 सैंपल इज़, ये भी न्यूमेरिकल है। इसके बाद कैस्टर कैलनर सेल इज़ यूज टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, ये अहम है। और लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव एक्सप्रेशन, ये वाला अहम है। इसके बाद नीचे ये चार्ट दिया हुआ है और आपने रेट लॉ, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट अलॉन्ग विद इट्स यूनिट, ये मालूम करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जा रहा है, राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, गिव इट्स एग्जाम्पल, नहीं गिव इट्स वीकनेसेस, और ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वेव नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा बैलेंस द इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड, बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड, NE2 करना है आपने, इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। और उसके बाद ड्राइव वेंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस बाय करेक्टिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये अहम है। और प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ NE2 ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किसी दो का आपने करना है। इसके बाद है आगे चलते हैं,
इन मोल PCl5 वॉज इंट्रोड्यूस, ये न्यूमेरिकल है। डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वाला अहम है, आप देख सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। राइट द मैथमेटिकल रिएक्शन बिटवीन Kp एंड Kc, स्टेट ली चैटरल प्रिंसिपल, हाउ कैन वी गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। इसके बाद है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, name any 4 colligative properties of dilute solution, explain with the help of graph the elevation in the boiling point of solution when non-volatile solute is added into the volatile solvent। इसमें से डिफ्रेंशिएट करना है मोलैरिटी, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। और नीचे आपको यहाँ पर नीचे आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं एलिमेंट्स के, अल्युमिनियम का दिया हुआ है, नाइट्रोजन और सोडियम का, क्लोरीन का, आयोडीन का, ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल, यू आर प्रोवाइडेड द गैल्वेनिक सेल ऑफ कॉपर एंड लेड। ये क्वेश्चन अहम है, आपने आइडेंटिफाई करना है कैथोड एंड एनोड। डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CaCl2, स्टेट हुन्स रूल एंड Pauli's exclusion principle, write the value of 4 quantum numbers of the valence electrons of calcium, explain the pH of buffer solution remains constant on addition of a small quantity of acid or base। इसके अलावा Rolle's law of state Rolle's law of law for volatile solvent और non volatile solvent, derivation है इसकी 3 forms की, और calculate the enthalpy of combustion of propane 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपको अच्छा डिफाइन एब्सोलूट ज़ीरो किसे कहते हैं, ये डिफाइन डेफिनेशन होगी, और इसके एक्सप्लेन करना है डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड ऑल्सो कॉज द डिविएशन। डिफाइन सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन सरफेस टेंशन, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये है ग्लूकोज इज एन वॉलेटाइल। तो ये आपका पेपर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, इसमें जो भी अहम है उस पर निशान लगा लें। और सेक्शन C शुरू हो रहा है डिटेल आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें आपने 2 सवाल करने हैं, इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड हेबर साइकिल, पूरा इसका डिटेल है, फुल क्वेश्चन है, फुल मार्क्स का। 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज कैप्ड इन अ सिलेंडर ऑफ, ये आपको दिया हुआ है, और इसमें आपने आई थिंक ये न्यूमेरिकल है, इसको जो है आपने ये इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A, B और C ये पूरा आप करेंगे तो एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये था केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 11 का गैस पेपर जो मैंने आपके सामने शो किए हैं। आई होप आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।